हे जंकीस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और अगर मैं कहूं आपसे कि एप्पल जो अपने आईफोन्स बनाता है वो जितने ज्यादा बोरिंग है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आती है जो अपने स्मार्टफोन में इतना ज्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं करती, वो है गूगल, जो कि अपने पिक्सल लाइनअप में बहुत कुछ जो आपके 108 मेगापिक्सल हो गया कैमरा या फिर कुछ बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग सा नहीं करती। बहुत सटल चेंजेस होते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल होते हैं और वो बहुत सारे टेक एंथुसियास्ट को पसंद आते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल होते हैं सारे के सारे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं पिछले कुछ टाइम से, तो गूगल पिक्सल जो है वो अपने फ्लैगशिप से हटकर मिड रेंज में खेलने लगा था। क्यों? क्योंकि वो फ्लैगशिप में ना तो एप्पल को ना सैमसंग को टक्कर दे पा रहा था। इवन OnePlus 9 भी उससे आगे निकल जा रहा था। तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों से मिड रेंज में कम्पीट करने के बाद फाइनली गूगल पिक्सल 6 के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही अच्छी न्यूज है। और शायद ये वो सीन हो सकता है जैसे होता है ना कि शेर अटैक करने से पहले 2 कदम पीछे लेता है, तो मे बी यहाँ पर गूगल पिक्सल का यही सीन हो। और मैं बहुत ही ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी लीक्स हैं वो सच साबित हो। हालांकि 90% तो है श्योरिटी कि ये सारी की सारी लीक सही हैं, लेकिन फिर भी है तो ये लीक्स ही, इसका कुछ भी नहीं कह सकते। तो आइए देखते हैं कि गूगल पिक्सल 6 में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको आप देखोगे तब ज्यादा मजा आएगा। मैं सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं फोन के साइज की बात करूँ तो पहले भी आपको गूगल पिक्सल एक नॉर्मल और एक गूगल पिक्सल प्लस मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर प्लस को हटाकर प्रो मॉडल नाम कर दिया गया है, जहाँ पर आपको मिलेगा गूगल पिक्सल 6 जो कि आएगा 6.4 इंच की डिस्प्ले के साथ, और आपको मिलेगा गूगल पिक्सल 6 प्रो जो कि आपका आएगा 6.71 इंचेस की डिस्प्ले के साथ। यहाँ पर नॉर्मल वाला जो है वो आपको फुल HD प्लस में रेजोल्यूशन में देखने को मिलेगा, दूसरा जो प्रो वाला है वो आपको क्वाड HD प्लस डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, दूसरे के अंदर आपको प्लास्टिक ओलेड डिस्प्ले यानी कि POLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब ये है क्या? कुछ नहीं, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले होती है, सेम है, बस आप इतना समझ लो, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर गूगल पिक्सल की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है उसके कैमरास की। वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। इवन आज भी जो पिक्सल है वो बहुत पुराना सेंसर यूज कर रहा है, उसके बावजूद भी आज वो बहुत कमाल की फोटोज लेता है इन कंपैरिजन टू जो भी उसके कॉम्पिटिशंस हैं। लेकिन यहाँ पर अब वो एक स्टेप और आगे निकल चुका है और अब जाकर वो नया सेंसर लाने वाला है। जी हाँ, और ये नया सेंसर सोनी का जो अभी रिलीज भी नहीं हुआ वो हो सकता है एक 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, जहां पर आपको गूगल पिक्सल का ऑप्टिमाइजेशन पता ही है। तो सोचो कितनी खतरनाक आपको इमेज क्वालिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का एक वाइड लेंस वाला सेंसर देखने को मिलेगा मेन कैमरे वाला, 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा नॉर्मल वाले पिक्सल में। अगर मैं पिक्सल 6 प्रो की बात करूं तो यहाँ पर आपको 50 MP जो मेन कैमरा है वो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको 48 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो जूम लेंस भी देखने को मिलेगा, जहां पर आप 5x ऑप्टिकल जूम कर पाओगे और उसके बाद 10x तक आप डिजिटली जूम कर पाओगे। इसी के साथ आपको 12 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड मिल रहा था वो तो मिलेगा ही। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो एक में आपको वही पुराना वाला 8 मेगापिक्सल का मिलेगा सेंसर, दूसरे में अगर 6 प्रो की बात करूं तो यहां पर आपको 12 मेगापिक्सल का एक इंप्रूव्ड सेंसर देखने को मिलेगा। दोनों में ही आपको ये कैमरा सेंसर पंच होल डिस्प्ले के थ्रू आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर मैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग फीचर की बात करूं तो वो है गूगल पिक्सल का खुद का बनाया हुआ गूगल सिलिकन, यानी कि उसका खुद का प्रोसेसर। खुद के का मेरा मतलब ये है कि आर्किटेक्चर वगैरह डिजाइन सब कुछ गूगल का है, बनाया सैमसंग ने है। जस्ट लाइक एप्पल, जैसे वो सारा कुछ डिजाइन करता है, बनाता TSMC है, सिमिलरली गूगल ने सब कुछ बनाया है, वो मैन्युफैक्चरिंग करी है सैमसंग ने। तो यहाँ पर GS101 इसका नाम दिया गया है, गूगल सिलिकन 101 चिपसेट, जो कि आपको दोनों में वही चिपसेट देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कि एक के अंदर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा डाउन करा जाए, दूसरे के अंदर बढ़ा दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल सेम मिले, जस्ट लाइक एप्पल। नॉर्मल वाला हो चाहे प्रो वाला हो, आपको A14 ही देखने को मिलता है और बिल्कुल सेम स्पीड पे। तो ये चीज एक बहुत ही बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग चीज होने वाली है, क्योंकि खुद के सिलिकन की वजह से गूगल ये प्रॉमिस कर रहा है, मतलब लीक्स आ रही हैं कि गूगल अपने फोन में 5 साल की आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स देगा। तो एंड्रॉइड के केस में ये बहुत ही बड़ी बात है, लिटरली बहुत बड़ी बात है। दूसरी कम सैमसंग ने, OnePlus ने 4 साल के लिए बोल रखा है, लेकिन वो चीज प्रैक्टिकली कर पाना मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, और होगा भी तो बहुत, मुझे तो यकीन नहीं है उन पर। लेकिन गूगल पर मैं यकीन कर सकता हूं कि वो 5 साल तक अपडेट देंगी और वो अपडेट वर्थ होगा। क्यों?
क्योंकि वो क्वालकॉम से चिप नहीं ले रहे। अगर वो क्वालकॉम से चिप लेते या मीडियाटेक से लेते तब मैं गूगल के लिए भी यही कहता कि इन्होंने 5 साल प्रॉमिस तो करा है लेकिन मे भी ये डिलीवर ना कर पाए। लेकिन अब मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है गूगल से। यहाँ पर नॉर्मल 6 में आपको 8GB रैम देखने को मिलेगी और 6 Pro में आपको देखने को मिलेगी 12GB की रैम में यहाँ पर और भी दूसरे कोई वेरिएंट नहीं देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन अगर मैं इंटरनल मेमोरी की बात करूं तो 6 में आपको मिलेगा 128 और 256, 6 Pro में आपको देखने को मिलेगा 128, 256 और 512GB वाला वेरिएंट। अब यहाँ पर ऑब्वियसली आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप रेंडर्स इमेजेस कैसी हैं। मे बी ये 6 Pro की हैं, 6 की हो सकता है ऐसा हो उसमें एक कैमरा कम हो या फिर हो सकता है किसी और तरीके का हो। लेकिन अभी तक जो लीक्स आ रहे हैं उसमें तो 6 और 6 Pro का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम सही दिख रहा है। यहाँ पर नॉर्मल 6 में मे बी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल सकता है, लेकिन रूमर्स ये भी निकल के आ रहे हैं कि उसमें साइड जो आपका पावर बटन होता है उसमें फिंगरप्रिंट होगा और जो प्रो वाला है उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो गूगल पिक्सल 6 आपको $700 के आसपास देखने को मिल सकता है और 6 Pro आपको करीब $850 या $900 के अंदर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली गूगल अपना सिलिकॉन यूज कर रहा है तो इस वजह से भी प्राइसेस कम हुई हैं। देखना यह है कि वो कैसे compete करेगा अपने जितने भी कंपटीशन है। प्राइसेस मेरे हिसाब से जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे तो ठीक लग रही है। बाकी आप नीचे कॉमेंट करके बताओ आपका क्या कहना है इन सारी चीजों पर और क्या आप गूगल पिक्सल 6 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो। वैसे एक्साइटेड हो या फिर ना हो इससे मैं क्या कहूँ, क्योंकि पता नहीं है कि ये इंडिया में आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले जो फ्लैगशिप्स थे वो इंडिया में नहीं आए। गूगल पिक्सल 4a अभी जाकर आया है, गूगल पिक्सल 5 बाकी हर जगह चल रहा है। तो देखना ये है कि इंडिया में आता है या फिर नहीं। इंडिया में आना चाहिए तभी ये एक्साइटिंग न्यूज है हमारे लिए, वरना फायदे की बात ही नहीं है। इसकी जो गूगल पिक्सल 6 के लिए नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसका जरूर वेट करना, उसमें हमने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें करी हैं। तो बस मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।